हेलो दोस्तों, आज हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट एक वीडियो डालेंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं जीके से रिलेटेड जो सीईटी में आ सकती हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के किस गांव में बाबा नवानाथ का मेला लगता है जहां पर शराब चढ़ाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर किसी को पता नहीं है या पता है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स के जरिए ही आपको आंसर दूंगा इसका। अब आगे कैथल ज़िले के बारे में कंप्लीट वीडियो ये आज हम आपको ना, जैसे सीईटी मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप डी का भी आने वाला है, तो उसमें एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले आज जो फर्स्ट है हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप देख पा रहे हैं कि 1 नवंबर 1989 को इसकी जो ना हरियाणा सरकार ने स्थापना करी थी करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग बना करके। कुछ क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कैथल को हम जो ना कपिस्थल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कपिस्थल। कपिस्थल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसको बंदरों की भूमि कहा जाता है। किसकी भूमि कहा जाता है? बंदरों की भूमि। बंदरों की भूमि कहा जाता है। और इसकी स्थापना अभी आधुनिक युग में 1 नवंबर 1989 को हुई थी। लेकिन अगर पुराणों के अनुसार पूछा जाए कि कैथल की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? पुराणों के अनुसार की थी युधिष्ठिर ने। किसने? युधिष्ठिर ने। किसने की थी? युधिष्ठिर ने। ये तो होगी पुरानी बातें। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि पहले तो इसकी विधानसभा कितनी है। कैथल के अंदर 4 विधानसभा कितनी है? 4 विधानसभा हैं। कितनी है विधानसभा? 4 विधानसभा हैं। कौन कौन सी है? कैथल, पुंडरी, गोला और कलायत। इनके विधायक है कैथल के आदित्य सुरजेवाला। जो ये कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके लड़के हैं। यहाँ पर पुंडरी से हैं सतपाल जांभा। गोला से हैं देवेंद्र हंस। और कलायत से हैं विकास सहारण जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जयप्रकाश जी जो हिसार से, उनके सुपुत्र हैं। देवेंद्र हंस भी कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के हैं। ये बीजेपी के हैं, ये भी कांग्रेस के। माना कि कैथल से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 1 सीट जो है बीजेपी ने, जो पुंडरी विधानसभा की बीजेपी के खाते में गई है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद कैथल किस लोकसभा के अंतर्गत आता है? लोकसभा। केकेआर माने तो कुरुक्षेत्र। और यहाँ पर पौराणिक दृष्टि से पुराने टाइम की बात करेंगे। पहले पुराने टाइम के यहाँ पर है ना 11 रुद्री मंदिर है। कौन सा मंदिर है? 11 रुद्री मंदिर। 11 रुद्री मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो अर्जुन थे, अर्जुन को पाशुपात जो अस्त्र था भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। यहीं पर आराधना करके अर्जुन ने भगवान शिव से वो अस्त्र प्राप्त किया था। और महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल में श्री कृष्ण जी के कहने पर यहाँ पर एक यज्ञ किया था, नवग्रह यज्ञ। कौन सा किया था? नवग्रह यज्ञ। और उसमें नवग्रह कुंड स्थापित किए थे। कौन से किए थे? चलो इधर से ही नवग्रह कुंड भी हैं। नवग्रह कुंड जो ग्रहों के नाम पर हैं, कैथल में ही है। वो 11 रुद्री मंदिर के पास में है। राइट है। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। हनुमान जी का मंदिर है। और कैथल में ही कलायत के अंदर क्या है? कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम है, कैथल में ही है। वो कलायत में पड़ता है। राइट है। और यहाँ पर ये तो बात होगी। और दूसरा यहाँ पर ना कुछ क्या है,
गुरुद्वारे क्या है, गुरुद्वारा कौन कौन से हैं, मंजी साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब, ये 2 गुरुद्वारे हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कैथल वो जगह है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का इकट्ठा पाठ किया जाता है। किस किस का पाठ किया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, इनका पाठ इकट्ठा किया जाता है कैथल के अंदर। ये चीज़ें तो पौराणिक दृष्टि से, और मध्यकाल के बारे में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा, चलो यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत की महिला सुल्तान थी, पहली महिला सुल्तान थी भारत की, यानी कि दिल्ली की महिला सुल्तान कौन थी, रज़िया बेगम का भी मकबरा है यहाँ पर, मकबरा है रज़िया बेगम का। और कैथल का आखिरी शासक था, कैथल का आखिरी अंतिम लगाओ शासक कौन था, भाई उदय सिंह। और भाई उदय सिंह का किला कैथल में है। ये भी 11 रुद्री मंदिर के पास है। और एक और मंदिर है, गीता मंदिर भी है, गीता मंदिर भी कैथल में है। और आज अभी की दौर की बात करें तो कैथल में क्या क्या है, कैथल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। कैथल के अभी इसको इधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर मेन जो मुख्य हैं 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें RKSD कॉलेज बहुत पुराना है, IG कॉलेज है महिलाओं के लिए, BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज है, जाट कॉलेज है, और नीलम यूनिवर्सिटी है, और BPR रमन की भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़े दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। ये हेल्थ के क्षेत्र में है। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो जहाँ पर है मुंदड़ी गांव के अंदर है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्योंकि नदियों की बात करें तो यहाँ पर 2 मुख्य नदियाँ हैं, घग्गर और घग्गर और सरस्वती। माना कि घग्गर तो अब भी चल रही है, लेकिन सरस्वती नदी जो ना विलुप्त है, लेकिन पहले होती थी ऐसा माना जा रहा है, यहाँ से कैथल से बहती थी। और कैथल के बारे में एक और प्रसिद्ध बात है, कैथल एशिया की सबसे बड़ी धान मंडी है। जीरी के लिए सबसे बड़ी मंडी क्या है, कैथल है, राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर एक साइट है बालू गांव में, किसमें है, बालू गांव में, किसमें, बालू गांव में है। मेले हैं, मेले पुंडरीक का मेला लगता है कैथल में, फल्गु मेला लगता है गांव फल्गु में पुंडरी के पास है। बाबा राजपुरी का मेला लगता है, बाबा लदाना, गांव का नाम है लदाना वहाँ पर। और तहसील है कैथल में 2, कैथल और गुला। ब्लॉक हैं गुला, कैथल, पुंडरी, कलायत, राजौंद 5। उप तहसील हैं राजौंद, डांड, कलायत, सीवण और पुंडरी, ये भी 5। ये डाटा होगा प्रशासनिक दृष्टि से। यहाँ पर मेले हो गए हैं और बाकी सारा का सारा जो आपको बताया था वो चीज़